कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। वक्त के साथ विराट की परिणीता के लिए चाहत बढ़ती गई, मगर वो चाहकर भी परिणीता से अपने दिल की बात नहीं कर पाया। परिणीता उसके दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। कभी ना हंसने वाला विराट अब मुस्कुराने लगा था। कभी कभी तो खिलखिलाकर हंसता तो ऑफिस का सारा स्टाफ हैरान रह जाता। परिणीता का साथ उसे अच्छा लगता था। जब परिणीता उसके साथ होती तो उसका दिल उससे बगावत करने लगता और वो परिणीता को निहारे बिना ना रह पाता। परिणीता मन लगाकर अपना काम करती। वो विराट को अपना बॉस के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी समझती थी और दिल से उसकी इज्जत करती थी। अजय की तरह ही उसे भी विराट का साथ अच्छा लगने लगा था। विराट की कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी। इस साल विराट को बेस्ट ऑफ द ईयर बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। तो विराट ने इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उसके कुछ क्लाइंट्स शामिल हुए। उसने अपने कुछ क्लासमेट्स को भी अपनी पार्टी में बुलाया था, क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद उसके सभी क्लासमेट्स उसे कॉल करके बधाई दे रहे थे। विराट ने परिणीता को इस पार्टी में पहनने के लिए अपनी पसंद की एक बहुत खूबसूरत साड़ी और उससे मैचिंग गहने भी दिए। परिणीता ने गहने लेने से आनाकानी की तो विराट ने उसे बताया कि वो जेवर असली नहीं है, वो नकली है। तो विराट के जोर देने पर परिणीता ने झिझकते हुए वो साड़ी और नकली गहने ले लिए। हालांकि अजय को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे विराट का परिणीता पर यूं इतना मेहरबान होना कुछ खटक रहा था, मगर वो परिणीता से कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि कहीं परिणीता उसे छोटी सोच वाला ना समझे और फिर हो सकता है कि ऐसे विचार उसे नौकरी ना मिल पाने के कारण हीन भावना से पनप रहे हो। हकीकत में उसकी जो सोच है उसका कोई वजूद ही ना हो। फिर अजय ने अपने मन को समझाया कि उसे अपनी सोच को बदलना होगा। अपनी हीन भावना का शिकार वो अपने और परिणीता के रिश्ते को नहीं होने दे सकता। परिणीता पर उसे जो विश्वास है उस विश्वास को वो कमजोर नहीं पड़ने देगा। विराट परिणीता को पार्टी में अपने साथ ले जाने के लिए खुद लेने आया। परिणीता तैयार होकर जब उसके सामने आई तो कुछ देर तक वो उसे देखता ही रह गया। लाल रंग की साड़ी में परिणीता का रूप और भी निखर गया था। आज परिणीता ने हल्का सा मेकअप भी किया था। विराट को अपनी ओर ऐसे देखता पाकर परिणीता कुछ सकुचा सी गई। परिणीता बोली, सर ऐसे क्या देख रहे हैं? विराट बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इससे पहले हमने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। जी, वो माँ ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार होकर जाना। विराट बोला, अच्छा किया, देखना आज पार्टी में सबकी निगाहें तुम पर ही होंगी। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम अपने बाल खुले छोड़ दोगी तो और भी हसीन लगोगी। परिणीता बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं बाल खोल देती हूँ। फिर परिणीता ने अपने बालों में लगा क्लिप खोल दिया। वो बोली, लीजिए अब ठीक है। विराट बोला, लगता नहीं है कि आज पार्टी से कोई सही सलामत वापस जा पाएगा। परिणीता बोली, क्या मतलब? विराट बोला, सब तुम्हारे हुस्न के शिकार हो जाएंगे। परिणीता हंस पड़ी विराट की बात पर। तो चले, बैठो गाड़ी में। परिणीता बोली, वो माँ आपसे मिलना चाहती थी। परिणीता, उनसे मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर आज नहीं, फिर किसी दिन। आज हम ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हैं। परिणीता बोली, जी सर। फिर परिणीता विराट के साथ वाली सीट पर बैठ गई और विराट ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए वो परिणीता से बोला, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम म्यूजिक ऑन कर ले। सर, मुझे क्यों एतराज होगा? म्यूजिक तो सबको अच्छा लगता है। विराट ने अपना मनपसंद गाना लगा दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। विराट बोला, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसका एक एक शब्द प्यार से भरा है, जो सीधा दिल में उतरता है। जिसने भी इसे लिखा है दिल से लिखा है। सर, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं। विराट बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आपने इस गाने में प्यार की गहराई को जैसे समझा है, वो कोई प्यार करने वाला ही समझ सकता है। विराट बोला, दिल में छुपी भावनाओं को कितना अच्छे से समझ लेती हो तुम। वो बोली, मतलब मेरा अंदाजा सही है ना? विराट बोला, काफी हद तक। परिणीता बोली, मतलब? विराट बोला, मतलब हमारा दिल तो उसे चाहता है, मगर उसके दिल में क्या है हम नहीं जानते। मतलब आपने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई, क्यों सर? विराट बोला, बस ऐसे ही मौका नहीं मिला। सर, ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और आपकी चाहत कोई और ले जाए।
विराट मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। परिणीता खुश होकर बोली, वाह, ये हुई ना सच्चे आशिकों वाली बात। वैसे सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? विराट उसकी तरफ देखकर बोला, खुशनसीब वो है या हम हैं, ये तो हम नहीं जानते, मगर हाँ, जब से हम उससे मिले हैं तब से उसके सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है। परिणीता बोली, जी हाँ सर, जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है, सारी दुनिया एकदम से बदल जाती है, दिल जिसे चाहता है हर वक्त बस उसी का ख्याल रहता है। कहते हुए परिणीता की आंखों में अजय का चेहरा घूम गया। वो अजय के ख्यालों में खो गई तो विराट बोला, परिणीता कहाँ खो गई? परिणीता बोली, नहीं, कहीं नहीं सर। विराट बोला, हमारी मंजिल आ गई। परिणीता बोली, अरे इतनी जल्दी? बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वो बोला, हम सफर अच्छा हो तो सफर जल्दी कट जाता है। परिणीता बोली, मगर सर, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप किससे प्यार करते हैं। जरूर बताएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे, मगर फिर कभी। अभी हमें पार्टी में जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विराट की गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रुक गई। गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतर गया। फिर परिणीता की साइड का दरवाजा खोलकर बोला, आइए मैडम, बंदा आपका स्वागत करता है। परिणीता बोली, थैंक यू। विराट की बात से परिणीता हंसते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाने लगे। गेट के दरबान ने दरवाजा खोलकर उनका स्वागत किया। विराट दरबान को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर बोला, गाड़ी पार्क करवा देना। फिर वो दोनों होटल के अंदर पार्टी में चले गए, जहां सब लोग विराट का ही इंतजार कर रहे थे। उसको आता देखकर सभी विराट के पास आकर उसे फूलों के बुके देकर उसे मुबारकबाद देने लगे। उनमें विराट के कुछ क्लासमेट्स भी थे, जो विराट के साथ परिणीता को देखकर उस पर टिप्पणी करने लगे। एक बोला, क्या बात है भाई, जिसकी पार्टी है वो खुद देर से आ रहे हैं। आई एम सॉरी, कुछ काम आ गया था। उनमें से एक परिणीता की तरफ इशारा करके बोला, क्या हमें नहीं मिलाओगे इनसे? विराट बोला, अरे क्यों नहीं, यह है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी परिणीता। फिर विराट ने उन सबका परिणीता से परिचय करवाया। उसने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। फिर वो ऑफिस के बाकी लोगों के बीच चली गई। उसके जाने के बाद विराट का एक क्लासमेट बोला, भाई, इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी अगर साथ हो तो देर हो ही जाती है। व्हाट यू मीन? वो लड़का आगे बोला, अब दोस्तों से क्या छुपाना, वैसे तुम्हारी चॉइस है कमाल की। अगर ऐसी खूबसूरत सेक्रेटरी हमें भी मिल जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। विराट गुस्से में बोला, खबरदार, अगर उसके बारे में एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया तो। वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, वो एक सीधी सादी और शरीफ लड़की है। उसे लेकर तुम लोगों के दिमाग में अगर कुछ भी उल्टा सीधा है तो निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वही लड़का बोला, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अपने क्लासमेट्स की ऐसी बातें सुनने के बाद विराट अपने मन में सोचने लगा, मुझे जल्दी ही परिणीता से अपने दिल की बात करनी होगी, वरना ऐसे लोग की बातें उसके दिल में कोई गलतफहमी पैदा ना कर दे। फिर वो परिणीता, जो एक तरफ अकेली खड़ी थी, के पास आकर बोला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? क्या पार्टी अच्छी नहीं लगी? परिणीता बोली, नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, पार्टी तो बहुत अच्छी है। तो फिर इस तरह एक तरफ चुपचाप क्यों खड़ी हो? यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब तो तुम्हारी जान पहचान के ही है। परिणीता बोली, जी सर, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, मगर आज सब अपने में ही गुम है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। सब अपने अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा पार्टी में? जी, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अगर साथ में कोई हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। विराट बोला, तो हम हैं ना तुम्हारे साथ? जी आप? मगर आप तो बॉस हैं, आपके साथ कैसे? तुम भूल रही हो परिणीता, हम दोस्त भी हैं। परिणीता मुस्कुरा दी। फिर विराट ने एक वेटर को बुलाकर एक कोल्ड ड्रिंक परिणीता को पकड़ा दी। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगी कि तभी उसकी नज़र विराट के हाथ में पकड़े विस्की के गिलास पर पड़ी। गिलास को देखकर वो बोली, सर आप शराब भी पीते हैं? हाँ, वो कभी कभी पार्टी वगैरह में थोड़ी सी पी लेता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? परिणीता बोली, नहीं वो बात नहीं, मैं तो बस। तभी विराट को एहसास हुआ कि उसे परिणीता को घर छोड़ने जाना है। अगर वो शराब पी लेगा तो परिणीता उसके साथ सहज महसूस नहीं करेगी। ओह, हम समझ गए, अगर हम शराब पी लेंगे तो तुम हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। परिणीता बोली, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आई नो परिणीता, मगर हमें भी तो तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। तो ठीक है ना, अब हम विस्की नहीं पिएंगे। नहीं सर, मेरे लिए आप क्यों? वो बोला, इट्स ओके परिणीता, हमें पहले ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस वक्त तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हें किसी बात की परेशानी ना हो।
विराट ने वेटर को पास बुलाया और विस्की का गिलास उसकी ट्रे में रखकर एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगा। परिणीता बोली, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप। इट्स ओके परिणीता, यू डोंट फील बैड। ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें ही ध्यान नहीं रहा। अब अगर तुम इस तरह से उदास सा चेहरा बनाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मुस्कुराओ ताकि इस पार्टी की रौनक बढ़ जाए। परिणीता के होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी वहां म्यूजिक बजने लगा। डांस फ्लोर पर सब डांस करने लगे। कुछ देर बाद विराट भी परिणीता से बोला, मैं आई डांस विद यू। मुझे नहीं आता डांस करना। विराट बोला, कम ऑन परिणीता, अब बहाने मत बनाओ। नहीं सर, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मुझे सच में ऐसा डांस नहीं आता। विराट बोला, अब तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज परिणीता, हमने तुम्हारे लिए विस्की नहीं पी तो क्या तुम हमारे लिए हमारे साथ डांस भी नहीं करोगी। मगर सर, सचमुच मुझे इस तरह का डांस करना नहीं आता। विराट बोला, कोई बात नहीं, हम है ना, हम सिखाएंगे तुम्हें, तुम चलो हमारे साथ। वो परिणीता का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। विराट के थोड़ा सा सिखाने पर परिणीता जल्दी ही उसके साथ डांस करने लगी। विराट तो परिणीता के साथ डांस करके बहुत खुश था। वो तो जैसे हवा में उड़ रहा था। शर्माई सकुचाई सी परिणीता उसके दिल पर हजारों बिजलियां गिरा रही थी। विराट अब परिणीता के लिए दीवाना हो गया था। देर रात तक पार्टी चलती रही। परिणीता की माँ का ख्याल करते हुए विराट ने पार्टी खत्म होने से पहले ही परिणीता को घर छोड़ दिया। परिणीता के साथ गुजारी ये शाम विराट की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी और परिणीता के लिए ये उसकी जिंदगी का पहला अनुभव था। घर पहुंचकर परिणीता ने दरवाजा खोला तो अंदर अजय को देखकर चौंक गई। वो बोली, अजय तुम इस वक्त यहाँ? अजय बोला, हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। परिणीता अंदर आके दरवाजा बंद करते हुए बोली, मगर इस वक्त तुम यहाँ कैसे? अजय बोला, मुझे घर में नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ चलाया, और फिर चाची भी तो अकेली थी, सोचा उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। फिर परिणीता ने दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को सोते हुए देखकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर अजय के पास आकर बोली, मगर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही थी? मेरी फिक्र हो रही थी क्या? अजय बोला, क्यों नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में पहली बार आज तुम इतनी रात तक घर से बाहर थी, चिंता तो होगी ना, तुम मेरी होने वाली बीवी हो परिणीता, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है और फिर हमें इन सब की आदत नहीं है। वो बोली, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो तुम भी मेरे साथ आते ना। परिणीता, वो तुम्हारे ऑफिस की पार्टी थी, मैं कैसे आ सकता था? परिणीता बोली, तुम मेरे साथ आ सकते थे, अगर तुम मेरे साथ होते तो पार्टी में हम कितना मजा करते। अजय बोला, क्यों, तुम्हारे बॉस तो थे ना तुम्हारे साथ? हाँ थे तो, मगर वो तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकते ना। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती। अजय बोला, सच, तुमने मुझे मिस किया? हाँ किया, बहुत किया। अजय भी प्यार भरी आंखों से परिणीता को निहारने लगा। परिणीता भी उसकी आंखों में खो गई। फिर अचानक अजय परिणीता से दूर हटकर बोला, अच्छा तो ये बताओ कैसे रही तुम्हारी पार्टी? परिणीता खुश होकर बोली, क्या बताऊं अजय, कितनी बड़ी पार्टी थी, कितना बड़ा होटल था, मैंने पहली बार इतनी बड़ी पार्टी देखी। खाने को इतना कुछ था कि मेरा पेट तो भर गया, मगर खाने की चीजें खत्म नहीं हुई। सच कहती हूँ अजय, हम लोग तो शादी में भी इतना खर्च नहीं करते जितना ये अमीर लोग एक पार्टी में खर्च कर देते हैं। अजय बोला, चलो अच्छा है तुमने पार्टी में काफी इंजॉय किया। परिणीता बोली, हाँ इंजॉय तो बहुत किया, सचमुच बहुत मजा आया, बस कमी थी तो सिर्फ तुम्हारी, अगर तुम साथ में होते तो और भी मजा आता। अजय बोला, कोई बात नहीं, तुमने पार्टी इंजॉय की, इसी बात से मैं खुश हूँ। परिणीता बोली, अजय तुमने बताया नहीं कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अजय बोला, अच्छी लग रही। परिणीता बोली, बस सिर्फ अच्छी? तो और क्या कहूँ? वो बोली, तुम्हारे बोलने के अंदाज से तो नहीं लगा कि मैं इस साड़ी में अच्छी लग रही हूँ। अजय बोला, तुम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहती हो या मेरे दिल की बात जानना चाहती हो? परिणीता बोली, तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। अजय बोला, ये सच है परिणीता कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर मेरी परिणीता नहीं लग रही। क्या मतलब? अजय बोला, मतलब मुझे तुम सादगी में ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारी असली सुंदरता है। मगर विराट सर तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अजय बोला, वो तो करेंगे ही, आखिर तुमने उनकी दी हुई साड़ी जो पहनी थी। परिणीता बोली, ओह तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? अजय बोला, नहीं परिणीता, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा, मुझे बुरा इस बात से लग रहा है कि तुम्हें किसी और के दिए हुए कपड़े पहनकर पार्टी में जाना पड़ा। अगर आज मैं इस काबिल होता तो तुम्हें अपने बॉस की दी हुई साड़ी ना पहननी पड़ती। परिणीता, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी ये बेकारी कहीं तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे।
परिणीता बोली, ऐसा डर क्यों है तुम्हारे दिल में? मैं क्यों तुमसे दूर जाऊंगी? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अजय ने परिणीता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम जलते नहीं हो, बस थोड़ा सा चिढ़ते हो। अजय जोर से बोला, देखो परी तुम शोर मत करो, माँ जाग जाएगी। अजय बोला, तुम्हें तो मैं सुबह देखूंगा, अभी चलता हूँ मैं। अजय परिणीता का हाथ छोड़कर उससे दूर हटकर बोला। परिणीता बोली, ए अजय, इस वक्त कहाँ जाओगे? तुम यहीं सो जाओ ना। अच्छा यहाँ सो जाऊं? जानती हूँ इसका अंजाम क्या होगा। परिणीता बोली, क्या होगा? कल सुबह लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे। परिणीता बोली, करने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं, तुम साथ हो तो मैं सब कुछ सह लूंगी। अजय बोला, मगर मुझे परवाह है, और वैसे भी आग और पानी ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह सकते, आया कुछ दिमाग में? अजय उसके सिर पर एक चपत मारते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, ओके गुड नाइट। अजय चला गया। परिणीता उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने लगी। सुबह उठकर विराट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके पास दादी माँ आई। उन्हें देखकर विराट बोला, गुड मॉर्निंग दादी माँ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो कैसे रही आपकी कल रात की पार्टी? विराट बोला, फैंटास्टिक। दादी माँ बोली, वो तो आपके चेहरे से ही पता चल रहा है, परिणीता भी थी ना पार्टी में? ऑफ कोर्स दादी माँ, हमने खुद उसे उसके घर से पिक किया था। दादी माँ बोली, इसका मतलब कल रात काफी वक्त गुजारा आपने परिणीता के साथ? विराट बोला, जी दादी माँ, कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। जो वक्त परिणीता के साथ गुजारा वो वक्त हमारे लिए यादगार है। दादी माँ बोली, तो क्या आपने उससे अपने दिल की बात कह दी? ये सुनकर विराट थोड़ा मायूस सा हो गया और अपने बेड पर बैठ गया और धीरे से बोला, नहीं दादी माँ। मगर क्यों विराट, क्यों नहीं बताया उसे कि आप उससे इतना प्यार करते हो? दादी माँ भी विराट के पास बैठकर बोली, आई डोंट नो दादी माँ, हम जब भी कोशिश करते हैं उससे अपने दिल की बात कहने की, न जाने क्यों हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती। और दादी माँ वो भी तो कुछ नहीं समझती, वैसे तो हर बात समझ लेती है, मगर यही बात वो नहीं समझती। दादी माँ बोली, या फिर समझ कर भी समझना नहीं चाहती। विराट चौंक कर बोला, क्या मतलब? दादी माँ बोली, हम एक औरत हैं, और एक औरत की फितरत को अच्छी तरह से समझ सकती है, और कोई भी औरत किसी भी मर्द की आंखों में अपने लिए बसे प्यार को पहचान ही लेती है। जहाँ तक हमें लगता है कि वो जानती है कि आप उससे प्यार करते हो। क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल दादी माँ। दादी माँ बोली, हाँ ये हो सकता है, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। विराट बोला, अगर ऐसा है तो फिर वो हमसे कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं? दादी माँ बोली, आप ये क्यों भूल रहे हो विराट कि वो आपकी एक मुलाजिम है और आप उसके बॉस। उसकी नज़रों में आप बहुत ऊंचे हो, और वो आपकी एक मामूली सी सेक्रेटरी, वो चाह कर भी आप तक नहीं पहुंच सकती। जैसे चांद और चकोर। चकोर चांद को देख तो सकता है मगर उसे छू नहीं सकता। आप उसके लिए वही चांद हो जिसे वो देख तो सकती है मगर आप तक पहुंच नहीं सकती। विराट बोला, नहीं दादी माँ, अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। हम उसके लिए वो चांद नहीं बनना चाहते जिस तक वो पहुंच ना सके, और ना ही हम उसे चकोर बनने देंगे। हम सिर्फ उसकी हसद करके जीना नहीं चाहते, हम उसे पाना चाहते हैं दादी माँ, उसके साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। दादी माँ बोली, अगर आप उसे सच में प्यार करते हो और उसे पाना चाहते हो तो बेटा पहल आपको ही करनी होगी। अगर आप दोनों ही चुप रहे तो कहीं ऐसा न हो कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। कोई तीसरा क्या मतलब? दादी माँ बोली, विराट, परिणीता जिस समाज में रहती है उस समाज के लोग अक्सर अपनी बेटियों के जवान होते ही उनकी शादी कर देते हैं। परिणीता भी जवान है, खूबसूरत है, तो जाहिर है उसकी माँ को भी उसकी शादी की चिंता सता रही होगी। और फिर आपने बताया कि उसकी माँ बीमार रहती है और वो देख भी नहीं सकती, फिर तो उन्हें और भी जल्दी होगी अपनी बेटी की शादी करने की। हो सकते ही कि वो किसी योग्य लड़के की तलाश कर रही हो, और जैसे ही उन्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा वो परिणीता की शादी कर देंगी, और तब परिणीता को अपनी माँ की खुशी के लिए शादी करनी पड़ेगी। विराट बोला, नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। उसके बिना जीने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे शादी करके उसके साथ अपना सारा जीवन गुजारना चाहते हैं। वो हमारा सुकून है दादी माँ। दादी माँ बोली, वो हमारी है, वो हमारी है, आपके इतना कह देने से वो आपकी नहीं हो जाएगी। अगर आप उसे अपनी बनाना चाहते हो तो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ, उससे अपने प्यार का इजहार करो, फिर होगी वो आपकी। उसे अपना बना लो बेटा, इससे पहले कि वो किसी और की होने के लिए मजबूर हो जाए। विराट बोला, आप ठीक कह रही हैं दादी माँ, पहल तो हमें ही करनी होगी। अगर अब भी हम चुप रहे तो कहीं अपने प्यार को खो ना दें,
और हम उसे खो नहीं सकते। तो बेटा बता दीजिए उसे कि आप उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। विराट बोला, थैंक यू दादी माँ, अब हम बहुत जल्दी उसे अपने दिल की बात कहेंगे। आप बेफिक्र रहिए, परिणीता हमारा प्यार ही नहीं, वो हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, और हम उसे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे। बहुत जल्दी परिणीता इस घर में आपकी बहू बनकर आएगी, विश्वास रखिए, वो सिर्फ आपकी ही बहू बनेगी। विराट ने अपनी दादी माँ को विश्वास दिलाया तो दादी माँ ने खुश होकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। एक दिन रविवार को विराट अपने किसी काम से बाहर गया। अपना काम निपटाकर वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो अचानक एक दुकान से बाहर निकलते हुए उसे परिणीता नजर आई। उसे देखकर विराट खुश होकर उसके पास जाने लगा, मगर तभी उस दुकान से अजय भी अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लेकर बाहर निकला और एक आइसक्रीम परिणीता को देकर परिणीता के साथ आगे बढ़ गया। परिणीता उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। परिणीता को किसी लड़के के साथ देखकर विराट के बढ़ते कदम रुक गए। अपनी गाड़ी में बैठकर वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि परिणीता और वो लड़का एक दूसरे के काफी करीब है। घर आकर भी विराट उनके बारे में ही सोचता रहा। आखिर कौन था वो लड़का, क्या रिश्ता है उसका परिणीता के साथ। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। जहां तक हम जानते हैं परिणीता के घर में कोई भी आदमी नहीं है जिसके साथ परिणीता का कोई करीबी रिश्ता हो। तो फिर वो कौन था जिसके साथ परिणीता इतनी खुश लग रही थी। कहीं वो परिणीता का, ओह गॉड, ये हम क्या सोच रहे हैं। अगर परिणीता की जिंदगी में ऐसा कोई होता तो परिणीता हमें जरूर बताती। नहीं, वो जरूर परिणीता का कोई दोस्त होगा या हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार हो। हाँ विराट, थिंक पॉजिटिव, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। हम कल ही परिणीता से बात करेंगे। कल हम परिणीता से कह देंगे कि हम उससे प्यार करते हैं। पूरी रात विराट इन सब बातों में ही उलझा रहा। उसे रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई। उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। दूसरे दिन विराट ऑफिस पहुंचा। परिणीता रोज की तरह उससे पहले ही ऑफिस आ चुकी थी। उसे देखकर विराट के जहन में फिर से कल वाला नजारा घूम गया। परिणीता ने रोज की तरह उसे गुड मॉर्निंग कहा, मगर विराट उसे कोई जवाब दिए बिना अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद परिणीता उसके पास कॉफी लेकर आई। सर आपकी कॉफी, विराट बोला, रख दो। कॉफी विराट के सामने टेबल पर रखकर परिणीता उसे डायरी में नोट किया। उसके पूरे दिन का काम बताने लगी, मगर परिणीता ने महसूस किया कि विराट का ध्यान उसमें नहीं था। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। तो परिणीता ने उससे पूछा, सर आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। विराट बोला, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी इन सब से मन उगता जाता है। हर रोज वही ऑफिस, वही फाइलें, वही लोग, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कभी कभी मन करता है इन सब से कहीं दूर भाग जाए, जहां मन को थोड़ी शांति मिले। परिणीता बोली, तो सर ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूम आइए, इससे आपका दिल दिमाग फ्रेश हो जाएगा। विराट बोला, इतना आसान नहीं है परिणीता, हम अगर ऑफिस से छुट्टी ले भी लें मगर ये ऑफिस हमें नहीं छोड़ेगा। ऑफिस की टेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा। तुम बताओ तुम्हारी कल की छुट्टी कैसी रही। वो बोली, अच्छी रही सर, जैसे सबकी होती है मेरी भी वैसी ही थी। कल हमने तुम्हें मार्केट में देखा था, तुम किसी के साथ थी, कौन था तुम्हारे साथ। मेरे साथ। परिणीता थोड़ा हैरान होकर फिर याद करते हुए बोली, ओ हाँ, कल मेरे साथ अजय था। विराट बोला, अजय, कौन अजय। वो हमारे घर के पास ही रहता है सर, मेरे बचपन का दोस्त है। अजय उसका प्यार है, ये विराट को बताना उसे जरूरी नहीं लगा क्योंकि ये उसका निजी मामला था, इसलिए उसने अजय को अपना दोस्त कहकर टाल दिया। ओह दोस्त है। विराट ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड दोस्त है। पहले तुमने कभी जिक्र नहीं किया उसका। जी सर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। परिणीता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज हमारा कहीं बाहर कॉफी पीने का मन है, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। विराट का मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद वो किसी बात से परेशान है, शायद कुछ देर बाहर जाने से उसका मन कुछ शांत हो जाए। ये सोचकर परिणीता उसके साथ चली गई। विराट परिणीता को एक होटल में कॉफी पीने के लिए ले गया। एक टेबल पर बैठकर उसने अपने लिए कॉफी और परिणीता के लिए चाय का ऑर्डर दे दिया। सर आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ। तुम्हें याद है परिणीता, उस दिन पार्टी में जाते समय तुमने हमसे एक सवाल पूछा था। परिणीता बोली, सवाल, हाँ पूछा तो था, और आपने फिर किसी दिन बताऊंगा कहकर टाल दिया था। हम सोच रहे हैं कि हम आज तुम्हारे सवाल का जवाब दे दें। परिणीता खुश होकर बोली, सच, तो बताइए ना सर, कौन है वो खुशनसीब लड़की। क्या आपने उन्हें बता दी अपने दिल की बात। अभी तक तो नहीं, हम सोच रहे हैं आज बता दें।
वैसे भी हमारी दादी चाहती हैं कि हम शादी कर लें। बिल्कुल ठीक चाहती हैं वो, और उनकी ख्वाहिश पूरी करना आपका फर्ज बनता है सर। हमें भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है परिणीता, हम जिसे चाहते हैं क्या वो हमसे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी सर, आप जिस लड़की को भी पसंद करेंगे वो लड़की खुश नसीब होगी। विराट के कुछ कहने से पहले ही वेटर कॉफी लेकर आ गया तो वो चुप कर गए। वेटर एक कॉफी विराट के सामने और चाय परिणीता के सामने टेबल पर रखकर चला गया। उसके जाने के बाद परिणीता बोली, बताइए ना सर, कौन है वो? पहले चाय पी लो, हमारी बातों में कहीं ये ठंडी ना हो जाए। परिणीता चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। विराट भी कॉफी पीने लगा। परिणीता जल्दी जल्दी चाय खत्म करके उत्साह भरे स्वर में बोली, अब बताइए सर, मैंने चाय पी ली। विराट हंसकर बोला, हमारे प्यार के बारे में जानने की इतनी एक्साइटमेंट कि गरम गरम चाय इतनी जल्दी पी ली तुमने? वो मुझे गरम चाय पीने की आदत है, अब बताइए ना सर। विराट बोला, परिणीता क्या सच में तुम जानना चाहती हो कि हम किससे प्यार करते हैं? जी हाँ सर। विराट परिणीता की तरफ देखकर एक प्यार भरी मुस्कान मुस्कुराया, फिर टेबल पर रख के परिणीता के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, परिणीता हम जिससे प्यार करते हैं वो लड़की कोई और नहीं, वो तुम हो। विराट की बात सुनकर परिणीता एकदम से चौंक गई। वो अवाक से विराट को देखती रह गई, फिर अपना हाथ विराट के हाथ से छुड़ाकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? विराट फिर से परिणीता का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं परिणीता, ये कोई मजाक नहीं है। वो तुम हो हम जिससे प्यार करते हैं। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से हमें तुमसे प्यार हो गया था, मगर हम समझ नहीं पाए थे। मगर अब हम जान चुके हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम ही हमारी चाहत हो। आई आई रियली लव यू परिणीता, आई लव यू सो मच। परिणीता बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एक मामूली सी सेक्रेटरी। आप इतने अमीर हैं और मैं एक गरीब घर की साधारण सी लड़की, फिर कैसे? विराट उसकी आंखों में देखकर बोला, परिणीता प्यार में ये अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? और किसने कहा कि बॉस को सेक्रेटरी से प्यार नहीं हो सकता? क्या बॉस के पास दिल नहीं होता? परिणीता ये बॉस सेक्रेटरी अमीर गरीब की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। बस इतना याद रखो कि हम तुमसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और अब हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। परिणीता विराट की बात सुनकर असमंजस में फंस गई थी। उनकी बात का क्या जवाब दे? ना करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और हाँ का तो सवाल ही नहीं था। विराट बोला, क्या बात है परिणीता, क्या सोच रही हो? आई एम सॉरी सर, मगर ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। परिणीता विराट से अपना हाथ छुड़ाकर उठ गई और अचानक वहां से चली गई। विराट कॉफी का बिल टेबल पर रखकर उसके पीछे भागा। होटल के बाहर वो परिणीता के पीछे आया तो देखा परिणीता होटल के बाहर आकर सड़क पर खड़ी टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रही है। विराट होटल के दरबान को गाड़ी निकालने का कहकर खुद परिणीता के पास आकर उससे बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? परिणीता बोली, सर मैं टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हें टैक्सी की जरूरत क्या है? तुम हमारे साथ आई थी तो हमारे साथ ही जाओगी। और तुम जा कर रही हो? वो बोली, कहीं भी सर, मगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विराट उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, मगर क्यों? क्यों तुम यहाँ से जाना चाहती हो? परिणीता हमने तुमसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दिए बिना तुम ऐसे नहीं जा सकती। परिणीता बोली, नहीं सर, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकती। विराट बोला, क्यों नहीं दे सकती? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है सर, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है परिणीता, हम समझ सकते हैं कि तुमने इस बारे में नहीं सोचा, मगर अब तो सोच सकती हो ना। परिणीता हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। विराट परिणीता के जवाब से एकदम शॉक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि परिणीता ऐसे इनकार कर देगी। ये तुम क्या कह रही हो परिणीता? क्यों तुम हमसे शादी नहीं कर सकती? परिणीता बोली, सर क्योंकि मैं। विराट बोला, परिणीता देखो हम यहाँ रास्ते में खड़े हैं, ये जगह नहीं है ऐसी बातें करने की। चलो हम होटल के अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं सर, मुझे होटल नहीं जाना। विराट बोला, अच्छा ठीक है, हम ऑफिस चलते हैं। वो बातें कर रहे थे कि तभी होटल का पार्किंग गार्ड विराट की गाड़ी लेकर बाहर आया और गाड़ी खड़ी करके होटल के अंदर चला गया। विराट बोला, चलो गाड़ी में बैठो, हम ऑफिस चलकर बात करते हैं। वो बोले, नहीं सर, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। तुम टैक्सी में क्यों जाओगी जब गाड़ी है तो? देखो परिणीता, लोग तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप बैठो गाड़ी में। परिणीता बोली, मगर मैं। विराट बोला, तुम्हें जो बात करनी है ऑफिस चलकर कर लेना, अब बैठो।
परिणीता चुप करके गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस आकर परिणीता अपनी जगह जाने लगी तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिणीता उससे हाथ छोड़ने के लिए कहती गई, मगर विराट उसकी कोई बात सुने बिना उसे अपने केबिन में ले आया। केबिन में आकर उसका हाथ छोड़कर बोला, आप कहो क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती सर, जाने दीजिए मुझे। परिणीता ने बाहर जाने की कोशिश की, मगर विराट उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, नहीं परिणीता, तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा। क्यों नहीं कर सकती तुम हमसे शादी? परिणीता बोली, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती सर, और ना ही कभी कर सकती हूँ। विराट बोला, क्यों नहीं कर सकती? क्या बुराई है हम में? आप में कोई बुराई नहीं है सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। विराट बोला, जिसकी इज्जत की जाती है क्या उसे प्यार नहीं किया जा सकता? परिणीता बोली, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? देखो परिणीता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ कोई गलत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो फिर हम अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी दादी माँ से मिलाने ले चलते हैं, और तुम कहो तो तुम्हारी माँ से मिलकर शादी की बात भी पक्की कर लेते हैं, तब तो तुम्हें हम पर विश्वास होगा ना। परिणीता बोली, बात विश्वास की नहीं है सर, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मगर बात कुछ और है। तो क्या बात है बताओ ना, हमें हम जानना चाहते हैं। बोलो ना परिणीता, क्या बात है? क्यों तुम इनकार कर रही हो? क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ सर, और उसके सिवा किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती। अब एक जोर का झटका विराट को लगा। उसके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि परिणीता की जिंदगी में कोई और भी हो सकता है। वो हैरान सी आंखों से परिणीता को देखता रह गया। उसके दिल दिमाग को इतनी जोर का झटका लगा कि वो गिरते गिरते बचा। परिणीता उसके पास आकर उसे संभालते हुए बोली, सर सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना सर? ये क्या कहा तुमने? तुम किसी और से प्यार? परिणीता बोली, जी सर। तुम मजाक कर रही हो ना? ये सच नहीं है ना? है ना? नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रही। वो कल आपने मेरे साथ जिसको देखा था, अजय, मैं उससे प्यार करती हूँ सर। विराट बोला, मतलब मेरा डर सही था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब मैंने तुमसे पूछा था तब। सर मुझे जरूरी नहीं लगा। विराट बोला, क्यों नहीं लगा जरूरी? हम दोस्त थे ना, और दोस्त अपनी कोई बात नहीं छुपाते। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो हम इतने ख्वाब नहीं सजाते। ख्वाब नहीं सजाते तो उनके टूटने का इतना दर्द भी नहीं होता। परिणीता बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। तकलीफ? तुम तकलीफ कह रही हो? परिणीता, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तुमने। कितने सपने सजा बैठे थे हम। सिर्फ हम ही नहीं, दादी माँ भी हमारी शादी के सपने देख रही हैं। कब से इंतजार कर रही है वो कि कब हम उनसे तुम्हें मिलवाएंगे, कब तुम्हें उनकी बहू बनाकर घर ले जाएंगे। अब हम उन्हें क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उनसे कि जिस बहू के वो सपने देख रही हैं वो तो किसी और की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही है। परिणीता, तुमने ठीक नहीं किया ये हमारे साथ। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए ऐसा फील कर रहे हैं। विराट उसे देख कर बोला, पता होता तब तुम क्या करती परिणीता? क्या तुम अजय को छोड़ देती? परिणीता बोली, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अजय से प्यार करती हूँ, हमारी सगाई भी हो चुकी है, और जल्दी ही हमारी शादी भी हो जाएगी। सगाई का सुनकर विराट को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। क्या? सगाई हो चुकी है? शादी कब है? परिणीता बोली, अभी अजय के पास कोई नौकरी नहीं है, नौकरी मिलते ही हम शादी कर लेंगे। ओह, तो तुम एक ऐसे इंसान के लिए हमें ठुकरा रही हो जिसके पास एक नौकरी तक नहीं है, जो एक नौकरी के लिए दर बदर भटकता है। परिणीता, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? खुद जिसके पास कुछ नहीं है वो तुम्हें क्या देगा? परिणीता बोली, सर मैं उससे प्यार करती हूँ, और प्यार में कोई सौदेबाजी नहीं होती। विराट दुखी आवाज में बोला, कहने और सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर असल जिंदगी में इन बातों का कोई वजूद नहीं है। जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता वो तुम्हारे सपने क्या पूरे करेगा? फिर वो परिणीता के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, परिणीता, हम तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, ऐशो आराम की जिंदगी देंगे, हम कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे, दुनिया भर के सुख तुम्हारी झोली में डाल देंगे, तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे। परिणीता, बस तुम एक बार हाँ कर दो, फिर तुम्हारी हर इच्छा, हर सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। परिणीता बोली, प्लीज सर ऐसा मत कहिए, मैंने जब से होश संभाला है बस एक ही सपना देखा है, अजय की दुल्हन बनने का। इसके अलावा मैंने और कोई तमन्ना नहीं की। विराट बोला, परिणीता तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हारा ये सपना तुम्हें दुखों के सिवा और कुछ नहीं देगा।
उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगी। जिंदगी भर तुम्हें गरीबी की चक्की में पिसना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर जीना पड़ेगा। जिंदगी बोझ बन जाएगी और उसी बोझ के नीचे एक दिन तुम्हारे सपनों की तरह तुम्हारा प्यार भी दब जाएगा। परिणीता, इस प्यार में तुम पाओगी कम और खोओगी ज्यादा। फिर क्या फायदा है ऐसे प्यार का जो तुम्हें 2 पल की खुशी ना दे सके। परिणीता बोली, सर मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने कभी ऐसे सपने नहीं देखे जिनके टूटने का मुझे गम हो। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ सर, और मेरे सपने भी साधारण ही हैं। अजय को पाकर मेरी जिंदगी का हर सपना पूरा हो जाएगा सर। और रहा जिम्मेदारियों को संभाल दो सर, हम दोनों मिलकर एक साथ उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपना हर सपना मिलकर पूरा करेंगे। विराट बोला, ओह परिणीता। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो विराट झुंझलाकर बोला, कौन है। उसका मैनेजर अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आकर बोला, सर इस फाइल में आपके साइन चाहिए थे। विराट परिणीता से दूर हटकर खुद को शांत करते हुए मैनेजर की तरफ देखकर बोला, आप इस फाइल को वहाँ टेबल पर रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। मैनेजर बोला, बट सर दिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो। विराट चीख पड़ा। उसका गुस्सा देखकर मैनेजर ने सहम कर विराट को देखा तो विराट खुद को शांत करते हुए धीमी आवाज में बोला, हमने कहा ना हम बाद में देख लेंगे, अभी आप जाइए प्लीज। मैनेजर ने पहले विराट की तरफ फिर परिणीता की तरफ प्रश्न भरी नजर से देखा, फिर वो फाइल टेबल पर रखकर केबिन से बाहर निकल गया। विराट का ध्यान दूसरी तरफ था। इसका फायदा उठाकर परिणीता भी चुपचाप मैनेजर के पीछे बाहर निकल गई। विराट ने जब पलटकर पीछे देखा तो परिणीता केबिन से बाहर जा चुकी थी। ये देखकर उसने झुंझलाकर जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसने सोचा भी नहीं था कि परिणीता इस तरह से उसका दिल तोड़ देगी, इतनी बेदर्दी से उसके प्यार को ठोकर मार देगी। उसके प्यार में विराट ने हजारों हसीन सपने सजा लिए थे, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो एक रेत का घरौंदा बना रहा है जो सच्चाई की एक हल्की सी ठोकर लगने पर टूट कर बिखर जाएगा। परिणीता उसकी तपती सुलगती जिंदगी में ठंडी हवा के झोंके की तरह आई थी, मगर अब वो उसके अरमानों को चुलाकर उसके प्यार के घरौंदे को तहस नहस करके चली गई थी। उसका दिल जल रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे में दस्तक हुई। कम इन। विराट झुंझलाकर बोला। दरवाजा खोलकर परिणीता अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वो खुश होकर उसके पास आकर बोला, परिणीता तुम वापस लौट आई तो तुमने अपना इरादा बदल लिया। हम तुम्हें बता नहीं सकते परिणीता कि हम कितना खुश हैं। हमारे दिल के किसी कोने में यकीन था कि तुम अपना फैसला जरूर बदल दोगी और हमारे पास लौट आओगी। विराट खुश होकर अपनी ही धुन में बोलता रहा कि अचानक परिणीता ने एक कागज का लिफाफा उसके आगे बढ़ा दिया। ये क्या है परिणीता। परिणीता बोली, आप खुद पढ़ लीजिए सर। ओह, तो तुम अपने दिल की बात इस खत के जरिए मुझ तक पहुंचाना चाहती हो। तुम्हारा ये अंदाज भी हमें अच्छा लगा। विराट जल्दी से उस लिफाफे में रखा कागज निकालकर पढ़ने लगा, मगर उसे पढ़कर वे बुरी तरह से चौंक गया। ये क्या है परिणीता। मेरा रिजाइन लेटर। सर मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। विराट बोला, तुम नौकरी छोड़ रही हो मगर क्यों। सर जब तक हमारे बीच सेक्रेटरी और बॉस का रिश्ता था मैं आपके सामने कंफर्टेबल फील करती थी, मगर आज जब मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, मैं पहले की तरह कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा नौकरी छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये क्या पागलपन है परिणीता। आप मुझे गलत मत समझिए सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है उसके रहते मेरे यहाँ काम करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ सर कि आपके मुझ पर बहुत से एहसान हैं, उनके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी, मगर उसके बदले में जो कीमत आप चाहते हैं वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी सर। विराट हैरान होकर बोला, व्हाट। तुम्हें लगता है कि हम तुमसे अपने एहसान की कीमत मांग रहे हैं। क्या यही सोचती हो तुम हमारे बारे में। तो इतनी ही इज्जत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए। ऐसा कहकर तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है परिणीता। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम कभी हमारे बारे में ऐसा कहोगी। मेरा यकीन मानिए सर, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने हमेशा आपको अपने दिल में भगवान का दर्जा दिया है। मैं नहीं जानती कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसे जज्बात कब और कैसे आ गए। मेरे लिए तो आप भगवान की तरह हैं। मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं अजय से प्यार करती हूँ सर, और मेरी जिंदगी में उसकी जो जगह है वो जगह कोई और नहीं ले सकता सर, आप भी नहीं, क्योंकि मैं अजय से इतना प्यार करती हूँ सर कि उसकी खातिर ये धन दौलत ऐशो आराम तो क्या, ये दुनिया भी छोड़नी पड़ी तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगी, मगर उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। विराट बोला, इतना प्यार करती हूँ उससे, आखिर ऐसा क्या है उसमें। मैं नहीं जानती सर कि उसमें ऐसा क्या है, मगर मेरे दिल में उसका जो मुकाम
नाम है, वो और किसी का नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती कि मैं कब से अजय से प्यार करती हूँ। बस जब से प्यार को समझा है, प्यार को जाना है, तब से सिर्फ अजय को ही चाहा है, उसी से ही प्यार किया है। आई एम सॉरी सर, जाने अनजाने मैंने आपको जो दुख पहुंचाया उसके लिए मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, मगर मेरा यहाँ से जाना ही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। मैं भगवान से दुआ करूंगी सर कि आप इस दुख को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें और किसी ऐसी लड़की से आप प्यार कर सको जो आपको प्यार दे सके। मैं चलती हूँ सर, गुड बाय, कहकर परिणीता पलट कर वापस जाने लगी। विराट उसे जाते हुए देखते रहा। जैसे जैसे परिणीता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती गई, वैसे वैसे विराट को उसके दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कि परिणीता नहीं, उसकी जिंदगी उसका साथ छोड़कर जा रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि परिणीता के बाहर जाते ही उसकी जान निकल जाएगी। वो उसे रोकना चाहता था, मगर कैसे? क्या उसके रोके रुकेगी अब वो? परिणीता दरवाजे के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोलने लगी कि अचानक विराट जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। विराट की हंसने की आवाज सुनकर परिणीता के हाथ रुक गए। वो पीछे पलटकर हैरानी से विराट को देखने लगी। वो अभी भी हंसे जा रहा था। परिणीता बोली, आप हंस क्यों रहे हैं सर? विराट बिना कोई जवाब दिए बस हंसे जा रहा था। परिणीता को घबराहट होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विराट को क्या हो गया है। वो उसके पास आकर घबराहट भरी आवाज में बोली, सर आप बोलते क्यों नहीं? प्लीज सर कुछ बोलिए ना, आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? विराट हंसते हंसते बोला, तुम पर हंस रहा हूँ। परिणीता बोली, मुझ पर, मगर क्यों? विराट हंसते हुए बोला, वैसे ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी परिणीता कि हम अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तुम सच बांध बैठी ना हमारे इस नाटक को। परिणीता हैरान होकर बोली, नाटक? कैसा नाटक सर? वही जो अभी हमने तुम्हारे सामने किया, ये सारा नाटक ही तो था। परिणीता बोली, नाटक? आप नाटक कर रहे थे? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा कि हम सचमुच तुमसे प्यार करते हैं? कम ऑन परिणीता, हम बेवकूफ है क्या जो प्यार के चक्कर में पड़ेंगे? ये प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसे शब्द हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। हमें तो बस अपने काम से प्यार है, अपनी इस कंपनी से प्यार है, और इस कंपनी का नाम हम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां से हमें कोई छू ना सके। हमारी जिंदगी का यही एक टारगेट है, और इन प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर हम अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते। हम बिजनेस की दुनिया का राजा बनना चाहते हैं, और इसके लिए हमें अपना पूरा वक्त अपनी कंपनी, अपने काम को देना होगा। हमारे पास इतना वक्त ही कहाँ है कि जो हम इस प्यार जैसी फालतू चीज के पीछे अपना वक्त बर्बाद करें। परिणीता बोली, तो फिर अभी जो कुछ कहा आपने वो? विराट बोला, वो सब एक नाटक था तुम्हें सताने के लिए। परिणीता बोली, मुझे सताने के लिए? मतलब? क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात अपने दोस्त से छुपाई। क्यों नहीं बताया मुझे अजय के बारे में? परिणीता बोली, सर वो मैं। विराट बोला, बस अब रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं। वो तो हमने कल तुम दोनों को मार्केट में देख लिया था, वरना तुम तो आज भी हमें कुछ नहीं बताने वाली थी। तुम दोनों को देखकर हम समझ गए थे कि तुम दोनों के बीच में कुछ खास रिश्ता है। बुरा हमें इस बात का लगा कि ये बात तुमने हमसे छुपाई। हमारे पूछने पर भी तुमने बचपन का दोस्त कहकर टाल दिया। हम तुम्हें अपने दोस्त समझते थे, मगर तुमने हमें इस लायक नहीं समझा कि हमसे ये बात शेयर कर सको। फिर क्या था तुम्हारे दिल की बात जुबान पर लाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा, और हमारा ये नाटक कामयाब रहा। परिणीता बोली, आप सच में नाटक कर रहे थे सर? ये सब एक नाटक था? विराट बोला, ऑफ कोर्स नाटक ही था। परिणीता ने राहत की गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड ये नाटक था, वरना जिंदगी भर के लिए मेरे दिल पर एक बोझ रह जाता कि मेरी वजह से आपका दिल टूट गया। विराट बोला, हमारा दिल शीशे का नहीं है जो इतनी सी बात से टूट जाएगा। बहुत मजबूत दिल है हमारा, इसे दर्द सहने की आदत है। खैर, वैसे परिणीता हमें ये जानकर खुशी हुई कि आज के इस मतलबी ज़माने में भी तुम जैसी लड़की है जिसके लिए प्यार हर चीज़ से बढ़कर है। आजकल जबकि लोग सिर्फ दौलत को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जहाँ हर रिश्ता लोग पैसों से ही तोलते हैं, वहाँ तुम जैसे लोग हैं जिसके लिए पैसे से बढ़कर प्यार है। बहुत खुश नसीब है अजय, जिसके पास तुम जैसे सच्चा प्यार करने वाली साथी है। विराट की बात सुनकर परिणीता के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। विराट आगे बोला, परिणीता तुम्हारा सच्चा प्यार तो हमने देख लिया, मगर क्या अजय भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? परिणीता बोली, हाँ सर, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। विराट बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जितनी आसानी से उसके लिए धन दौलत ऐशो आराम ठुकरा दिए, क्या वो भी तुम्हारे लिए ये सब ठुकरा सकता है? मेरा मतलब है कि अगर कोई उसे इतनी दौलत ऑफर करे जितनी उसे सोची भी ना हो, क्या तब भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा?
परिणीता बोली, बिल्कुल नहीं सर। वो अच्छी तरह से जानता है कि दौलत तो कमाई जा सकती है, मगर सच्चा प्यार कमाया नहीं जाता। वो तो नसीब से मिलता है। विराट अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, बुरा मत मानना परिणीता, हम एक बार अजय का प्यार भी परखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में जिसे तुम इतना प्यार करती हो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है या नहीं। परिणीता बोली, मगर सर आप उसे कैसे परखेंगे। परिणीता की बात सुनकर रवि के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो फिर बोला, वैसे ही जैसे तुम्हें परखा है। परिणीता बोली, मगर सर इसकी जरूरत क्या है, मैं जानती हूँ कि अजय भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। विराट बोला, परिणीता हम बस देखना चाहते हैं कि क्या अजय भी तुमसे तुम्हारे जितना ही प्यार करता है या फिर ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। दरअसल प्यार अगर दोनों तरफ बराबर हो तो ही अटूट होता है। किस्से कहानियों में हमने सच्चे प्यार के बारे में बहुत सुना है, हकीकत में देखने का मौका पहली बार मिला है। अब तुम्हारे प्यार की सच्चाई तो हमने देख ली, मगर अब हम अजय के प्यार की सच्चाई भी जानना चाहते हैं। जब तक हम ये जान नहीं लेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। वैसे अगर तुम्हें ऐतराज है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि तुम्हें डर हो कि कहीं अजय इस टेस्ट में ना हार जाए। परिणीता बोली, बिल्कुल नहीं सर, मुझे कोई डर वर नहीं है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। विराट बोला, ये हुई ना बात, घबराओ मत, हम उसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा नाटक करेंगे जैसे तुम्हारे साथ किया था। बाद में तुम इससे सच्चाई बता देना, मगर उससे पहले तुम उसे कुछ नहीं बताओगी, ओके। परिणीता बोली, जी सर। ये कहकर परिणीता को विराट ने जाने के लिए कह दिया। परिणीता अपने केबिन में आकर फिर से काम में लग गई। परिणीता के सामने तो विराट ने अपने प्यार को एक नाटक का रूप दे दिया, मगर उसका दिल ही जानता था कि ऐसा करते समय उसे कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा था। लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो परिणीता नौकरी छोड़कर उससे दूर चली जाती और वो उसे देखने को भी तरस जाता। परिणीता को रोकने के लिए जरूरी था कि वो उस पर पहले की तरह विश्वास करे और उसे अपना दोस्त माने। चाहे परिणीता को रोकने के लिए विराट ने अपने प्यार को नाटक का नाम दे दिया था, मगर परिणीता विराट के दिल में इस कदर समा चुकी थी कि अब उसे अपने दिल से निकालना नामुमकिन था। वो चाह कर भी उसे भुला नहीं सकता था। अपने टूटे दिल के साथ जब वो घर लौटा तो किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यहाँ तक कि उसने हॉल में सोफे पर बैठी अपनी दादी माँ को भी अनदेखा कर दिया और उनसे बिना मिले अपने कमरे में जाने लगा। वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाने लगा तो दादी माँ ने उसे पुकारा, विराट। विराट ने पलटकर पीछे देखा। जी दादी माँ। दादी माँ बोली, क्या बात है, आज कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में जा रहे हो। विराट बोला, आई एम सॉरी दादी माँ, आज बहुत थक गए हैं, कमरे में जाकर आराम करना चाहते हैं। दादी माँ बोली, इतने ज्यादा थक गए कि हमारी तरफ देखा भी नहीं। विराट उनके पास आकर उनके गले से लग गया, फिर बोला, सो सॉरी दादी माँ, हमने ध्यान नहीं दिया। दादी माँ बोली, लगता है शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ है आपका। तबीयत तो ठीक है ना आपकी। विराट बोला, हाँ दादी माँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गए हैं। दादी माँ बोली, विराट बेटा, क्या आपने परिणीता से बात की। विराट अपने मन में बोला, अगर दादी माँ को पता चल गया कि परिणीता किसी और से प्यार करती है तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। नहीं, अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, पहले हम खुद को संभाल लें फिर उन्हें संभाल लेंगे। दादी माँ बोली, विराट क्या सोच रहे हो, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आपकी परिणीता से बात हुई। विराट बोला, नहीं नहीं दादी माँ, आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम है तो काम में वक्त ही नहीं मिला, और आप तो जानती ही हैं कि ऐसी बातों के लिए अच्छा माहौल और वक्त चाहिए। दादी माँ प्लीज़, हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कुछ देर के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर विराट सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। उसे जाते हुए देखकर दादी माँ सोचने लगी, हमें ऐसा क्यों लगा कि विराट की जुबान कुछ कह रही थी मगर आंखें कुछ और ही कह रही थी। पता नहीं क्यों आज विराट मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। अपने कमरे में आकर विराट बिना कपड़े चेंज किए ही निडाल होकर बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही आंसुओं का सैलाब जो कब से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और विराट उसे रोके बैठे था, वो सैलाब आंखों से बहने लगा। विराट फूट फूट कर रोने लगा। अपनी बदनसीबी पर उसे बहुत रोना आ रहा था। रोते रोते ही वो बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। विराट ने अपनी दादी माँ से अपने दिल की बात छुपा ली थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि परिणीता के ख्याल को अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। उसका सपना विराट नहीं कोई और है जिसका साथ उसे खुशी देता है, और उसे कोई हक नहीं है उससे उसकी खुशी छीनने का। अपना प्यार दिल में दबाकर वो परिणीता को अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था,
मगर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। विराट के दिल की हालत से बेखबर पड़ी था। पहले की तरह ही अपना काम कर रही थी, बल्कि अब वो विराट पर पहले से भी ज्यादा विश्वास करने लगी थी। विराट अपनी दादी माँ से अपना गम छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनके सामने वो पहले जैसे ही हंसता मुस्कुराता रहता, मगर उसकी दादी माँ से उसकी उदासी छिप नहीं सकी। उसके होठों की मुस्कुराहट के पीछे जो गहरी उदासी थी, वो विराट की आंखों में उन्हें नजर आ गई, जो विराट की लाख कोशिश करने पर भी उसकी दादी माँ से छुप ना सकी। उनकी तजुर्बेकार निगाहें समझ गई कि विराट की मुस्कुराहट के पीछे दर्द का एक तूफान है, जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा है। उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो उनसे छुपा रहा है। एक दिन विराट रात को अपने कमरे में था, तो उससे बात करने के लिए दादी माँ उसके कमरे में आई। उस वक्त विराट अपने कमरे की बाहर की बालकनी में गुमसुम सा बैठा न जाने किन गहरी सोचों में गुम था। दादी माँ उसके पास जाकर कुछ देर उसके पीछे खड़ी रही, उसे देखती रही। विराट को उनके आने का एहसास भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, विराट बेटा। दादी माँ की आवाज सुनकर विराट हड़बड़ा सा गया और एकदम से चौंक कर बोला, दादी माँ आप?" दादी माँ बोली, "किन गहरी सोचों में गुम है हमारा बेटा?" विराट बोला, "कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही, आप बैठिए ना प्लीज।" दादी माँ उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, "क्या बात है बेटा, आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हो?" विराट नजरें चुराकर बोला, "नहीं तो दादी माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं।" दादी माँ बोली, "आपको क्या लगता है कि आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? आप कितना भी छुपा लें, मगर आपकी ये जो आंखें हैं ना, वो सब बता देती हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपकी मुस्कुराहट के पीछे की उदासी हमसे छुपी नहीं है।" विराट बोला, "दादी माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।" दादी माँ बोली, "हमने आपको जन्म भले ही नहीं दिया, मगर हमने आपको माँ बनकर पाला है। हम आपकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, पर हम आपको उतना ही समझते हैं जितना एक माँ अपने बच्चे को समझती है। आपके दिल की आवाज़ हमारे दिल तक पहुँचती है और हमारा दिल कहता है कि आप ठीक नहीं हैं। आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है।" विराट बोला, "दादी माँ, सच में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं।" दादी माँ बोली, "ठीक है बेटा, अगर अभी आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगे तब बता देना। हम तो आपसे ये कहने आए थे कि ये मत समझना कि अपने इस दर्द में आप अकेले हैं। आपकी हर तकलीफ में हम आपके साथ हैं। जब ये दर्द आपकी सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो बेटा हमारे पास आ जाना। अगर हम आपका दर्द दूर नहीं कर सके तो क्या, बांट तो सकते हैं। दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है और तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। बेटा, अपने दर्द में इतना मत खो जाना कि अपनी इस बूढ़ी दादी को भूल जाओ।" इतना कहकर वो उठकर जाने लगी तो अचानक विराट ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे लिपटकर किसी छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। उसे इस तरह रोते देखकर दादी माँ घबरा गई। दादी माँ घबरा कर बोली, "विराट, क्या हुआ? आप रोने क्यों लगे? क्या बात है बेटा? हमें पहले ही लगा था कि कुछ बात जरूर है, हमें बताइए बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको रुला दिया?" विराट रोते हुए बोला, "दादी माँ, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर हम में क्या बुराई है जो हमसे कोई प्यार नहीं करता? हमने जिसका प्यार पाना चाहा उसी ने हमें ठुकरा दिया। पहले माँ हमें जन्म देकर हमेशा के लिए हमें छोड़ गई। बाबा सा ने हमें कभी प्यार नहीं दिया, अपने इकलौते बेटे की तरफ कभी प्यार से देखा तक नहीं। हम उनके प्यार के लिए तड़पते रहे, फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद उनसे प्यार पाने की उम्मीद भी खत्म हो गई हमारी। और और अब परिणीता ने भी।" दादी माँ घबरा कर बोली, "परिणीता, क्या हुआ परिणीता को?" विराट तड़प कर बोला, दादी माँ, वो हमसे प्यार नहीं करती। वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जिसके पास एक नौकरी तक नहीं है। हमारी वो इज्जत करती है, अपना दोस्त मानती है, मगर प्यार नहीं करती। ऐसा क्यों है दादी माँ? आपने ही तो कहा था कि हम उससे अपने दिल की बात कह दें, तो हमने वही किया, उससे कह दी अपने दिल की बात, मगर नतीजा वही हुआ जिसका हमें डर था। उसने हमें ठुकरा दिया दादी माँ, उसने हमें ठुकरा दिया। ये सुनकर दादी माँ सुन सी रह गई और विराट रोते हुए बोलता रहा, "दादी माँ, एक मामूली लड़के के लिए उसने हमें ठुकरा दिया। आखिर हमारा नसीब इतना बुरा क्यों है दादी माँ? क्यों हमारे नसीब में किसी का प्यार नहीं, कोई खुशी नहीं? क्यों क्यों दादी माँ, क्यों?" "दादी माँ, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी चैन से जी नहीं पाएंगे।
हम उसे कभी भुला नहीं पाएंगे दादी माँ। हम क्या करें, ऐसा क्या करें जो वो हमें चाहने लगे, हमारी हो जाए, वो भी हमें छोड़कर चली जाएगी। हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। विराट बोलता गया। दादी माँ के सीने में अचानक तेज दर्द सा उठा, तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से कराह उठी। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से इतना ही निकल पाया, विराट। विराट ने सिर उठाकर देखा तो चौंक गया। विराट घबरा कर बोला, दादी माँ क्या हुआ आपको? वो एकदम से उठकर दादी माँ को संभालने लगा। दादी माँ ये क्या हुआ आपको? विराट के संभालने से पहले ही वो बेहोश हो गई। विराट उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया और अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया। आगे क्या होगा? विराट की दादी को क्या हुआ? अब विराट क्या करेगा? क्या विराट परिणीता को अपनी जिंदगी से जाने देगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।